अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमल हाशमी। बचपन से सुनते आए हैं अद्वियात बच्चों की पहुँच से दूर, लेकिन वहीं पर मोबाइल फ़ोन पहुँच से दूर कितना ज़रूरी, बनाम सरकार। नाज़रीन, आजकल के दौर में हम अपनी आसानियाँ ढूंढते ढूंढते बच्चों को कहीं ना कहीं बाउंड कर देते हैं। स्क्रीन टाइम इतना बढ़ा देते हैं कि वो एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं और फिर जब उन्हें मोबाइल फ़ोन ना मिले, टैबलेट्स ना मिले, टीवी ना देखने को मिले तो वो परेशान करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, ज़िद लगाते हैं और फिर पेरेंट्स वो ज़िद पूरी करते चले जाते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं उनका जो तरबियत और ग्रूमिंग का टाइम है वो कम होता चला जाता है। मोबाइल फ़ोन देना बुरी बात नहीं, ये आजकल के माहिर नफ्सियात भी बताते हैं कि इससे बच्चे की पर्सनालिटी बिल्डिंग होती है, लेकिन कितने टाइम के लिए देना है, किस हद तक इसको कंट्रोल करना है और इसके साथ साथ कितना इसको मॉनिटर करना है। मॉनिटर करना बड़ा ज़रूरी है जी। चेक एंड बैलेंस रख के अगर आप बच्चों को एक बेहतर तौर पर स्क्रीन टाइम देंगे तो पर्सनालिटी बिल्डिंग भी होगी, उनकी बिहेवियर्स में बेहतरी भी आएगी। लेकिन अगर आप इस चीज़ को बॉदर नहीं करेंगे तो यकीन जानिए आज से 10, 15, 20 साल के बाद वो बच्चे के अंदर शो होना शुरू हो जाएगा और फिर पेरेंट्स के ऊपर बात आएगी। मैंने कहीं पढ़ा था, ये लिखा हुआ था कि पेरेंटिंग में सबसे मुश्किल चीज़ ये है कि इसका कोई रूल ही नहीं है और रूल वो है जो आप सेट करते हैं। तो आपने ये रियलाइज़ करना है कि आप अपने बच्चों के रूल्स कैसे सेट करते हैं, वो चाहे स्क्रीन टाइम के हो, स्टडी टाइम के हों या बाकी चीज़ों के हों। और इसके साथ साथ कितना ज़रूरी है उनकी किताबों से दोस्ती, कितना ज़रूरी है इस तरह के ग्राउंड्स में आकर खेलना, कूदना और एक्सपोजर करना, चोटें लगवाना, बच्चों के साथ लड़ाइयाँ करना और उसको डील करना। ये है वो ह्यूमन इंटरेक्शंस जो आपके बच्चे को एक बेहतर इंसान बनाते हैं। जैसे जैसे हम मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, वहीं पर कहीं ना कहीं हम अपनी सोशल नॉर्म्स, कहीं ना कहीं तरबियत और बच्चों की ग्रूमिंग में बहुत से गैप्स हैं जो छोड़ते चले जा रहे हैं। अब उसमें मोबाइल फ़ोन का यूजेज, बच्चों की इन गैजेट्स के साथ अटैचमेंट किस हद तक उनके ब्रॉटअप, उनकी ग्रूमिंग के ऊपर असर डालती है और साइकोलॉजिकली इसको कैसे हम कंट्रोल करके मोस्टली प्रोज की तरफ जा सकते हैं और कॉन्स को अपनी ज़िंदगी से आउट कर सकते हैं, ताकि बच्चा जब बड़ा हो तो एक मजबूत पर्सनालिटी के साथ अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस ले सके। और इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ताहिरा रुबाब मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? ये क्या वजह है कि हम जैसे जैसे मॉडर्न वर्ल्ड एक जदीद दौर की तरफ जा रहे हैं, हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों की तरबियत के ऊपर फोकस करना भूल गए? और मैं ये एज अ मेजॉरिटी कह रही हूँ, ऐसे नहीं है कि मैं सबको ब्लेम कर रही हूँ या जज कर रही हूँ, बट देयर आर फैक्ट्स जो हम डिनाई नहीं कर सकते। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि हमारे यहाँ पे अब हमें तरबियत का फुकदान जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आता है, जिसकी जो कुछ रीज़न्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे जब अपने बच्चों को लेके आते हैं तो वो ऑफ कोर्स इसी तरह की वरीज़ होती हैं कि इनको कैसे ट्रेन किया जाए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, परेशान हैं कि बच्चे उस तरह से चीज़ों को एनालिटिकली अब देखते नहीं हैं जिस तरह से पहले देखते थे। यानी उनको बहुत ज़्यादा माइंड गेम जो है करना पड़ता था, माइंड को यूज़ करना पड़ता था। अब मोबाइल क्लिक के ऊपर सारी चीज़ें जो है हो जाती हैं, तो माइंड का यूजेज जो है वो उतना ज़्यादा नहीं है और उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी और मेंटल एक्टिविटी दोनों ही बहुत ज़्यादा कम जो है वो हो चुके हुए हैं। जो कुछ आप विजुअल मैसेजेस लेते हैं वो आपके ब्रेन को सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली इम्पैक्ट करते हैं। बिल्कुल, बच्चे चाहे कार्टून्स देख रहे हैं और मदर्स अक्सर पेरेंट्स कह लूँ मैं कि इस चीज़ पे सेटिस्फाइड होते हैं कि अच्छा चलो कार्टून देख रहे हैं, बट द पॉइंट इज़, और मैं एक आर्टिकल भी पढ़ी थी, देयर आर स्टडीज़ किस किस्म के कार्टून्स देख रहा है। दे आर सम काइंड ऑफ कार्टून्स जिसमें बड़ी हाइपर एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेशन शो किया जाता है एंड इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर चाइल्ड। फिर आपको उसमें फ़िल्टर करना पड़ता है कि क्या इसके लिए सूटेबल है और क्या नहीं। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत आपने अभी बात पॉइंट आउट की और इसी से मुझे एक स्टोरी, अभी आजकल नेटफ्लिक्स के ऊपर एक मूवी चल रही है जो कि रियल स्टोरी है एक्चुअली। वो शुरू में बताती है कि मेरे बचपन में मुझे सिंड्रेला बनाया जाता था, मुझे बताया जाता था कि मेरे लिए मैं एक सिंड्रेला हूँ और मेरे लिए किसी प्रिंस चार्मिंग ने आना, और उस प्रिंस चार्मिंग को मैं देखते देखते सोचते सोचते बड़ी हुई। ऑनेस्टली हमारे बच्चे जो हैं वो इसी तरह के कार्टून्स देख रहे होते हैं जिसमें वो स्पाइडरमैन बन रहे हैं, जिसमें वो जो है सुपरमैन बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो सिंड्रेला लड़की जो बनना चाह रही है, बारबीज बनना चाहती हैं लड़कियां। तो जो एक्चुअली बच्चों को आप दिखा रहे हैं वो उसी रोल में अपने आप को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं। इट्स ट्रू कि रियल लाइफ इंस्पिरेशंस कम होकर
फिक्शन इंस्पिरेशन ज़्यादा। और एक इंसिडेंट भी हुआ था, आपको याद होगा, एक बच्चा अपने आप को सुपर हीरो समझता हुआ, 12 साल का बच्चा, तो छत से छलांग लगा गया और अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट सर्वाइव। तो वो इन्हीं तमाम चीज़ों का नतीजा है। बिल्कुल ऐसा, बिकॉज उसके माइंड ने वो जो देख रहा है उसको कैप्चर करके अपने आप को वो समझना शुरू कर दिया कि मैं वो हूँ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो मटीरियल क्या देख रहे हैं, बिकॉज गैजेट्स में ये बिल्कुल नहीं कह सकती, एडवाइस भी नहीं कर सकती कि आप बिल्कुल एब्सटेंस कर दें इन गैजेट्स की, ये मुमकिन ही नहीं है। बिकॉज आपका बच्चा जो है उसको आज का इल्म होना चाहिए, उसको आपके ज़माने की तालीम नहीं होनी चाहिए। एक बच्ची मेरे पास है, वो 10-11 ईयर्स की जो थी वो बच्ची थी, तो उसकी मदर ने मुझे डिस्क्लोज़ किया कि आई कुडंट वॉच इट आउट कि ये जो है इसका स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा है और ये मर्डर स्टोरीज देख रही है। अच्छा, वो बच्ची वर्ड्स का इस्तेमाल कर रही थी एंड आई वॉज लिटरली बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आई वॉज लाइक शॉक्ड। अच्छा, इस उम्र में भी ये चीज़ें जो है इतनी इसने इस तरह से समझी और पढ़ी हुई हैं, जिसमें वो बात क्या कर रही थी, समटाइम्स आई फील लाइक आई एम हैविंग माई मेंटल ब्रेक डाउन। यानी एक 11 साल का बच्चा जो है वो मेंटल ब्रेकडाउन्स की बात करता है, वो पैनिक अटैक्स की बात करता है, वो एंग्जाइटी की बात करता है, सेल्फ हार्मिंग की, ये वो सारी चीज़ें थी जो वो अपने लफ्ज़ों में वो इस्तेमाल कर रही थी। अच्छा, you've been watching it. Yes, फिर मैंने जब उसको एक्सप्लोर किया तो उसने मुझे बताया कि मैं अपनी आप ही के साथ बैठ के जो है मर्डर स्टोरीज जो है आई हैड बिन वॉचिंग। फिर वो एक कार्टून खास किस्म के जो है वो देखती थी एंड शी वॉज कंपेयरिंग हर विद दैट। अब वर्किंग पेरेंट्स ज़्यादा हो गए, आई एम श्योर वो एफर्ट्स भी करते हैं और अपने बच्चे को बेहतरीन देने की कोशिश भी करते हैं, बट टाइम सबके पास कम हो गया ना, तो बजाय इसके कि बच्चा रो रहा है उसको पकड़ के आप बहलाओ खेलो, आप मोबाइल पकड़ा के चुप करने में अपनी आफियत जानते हैं। आई एम नॉट judging them, but this is how it happens. How can we control it? In any case, आप बिजी हैं, आप जो कुछ भी हैं, you are responsible for that kid, क्योंकि आप उसको इस दुनिया में लेके आए। बेसिकली हम ये करते हैं क्योंकि जी हमने मोबाइल पकड़ा दिया, हम उसके रोने को टॉलरेट नहीं कर सके, या हमने मोबाइल की जगह उसको कोई और चीज़ जो है वो नहीं दी, बिकॉज हम जो है हम खुद रोने से अवॉइड करते हैं, हम उससे जान छुड़ाने के लिए फटाफट अपनी रिलैक्सेशन के लिए। एग्जैक्टली, देन कम्स इन कि हमें पेरेंटिंग स्किल्स के ऊपर जो है बात करने की ज़रूरत है, हमें पेरेंटिंग की सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि आज का बच्चा पिछले बच्चे से बहुत डिफरेंट था। लास्ट जनरेशन जो हम देखें या हमारी जो जनरेशन थी वो बहुत डिफरेंट थी। आप यकीन करें, इंटर में जाके कहीं तरले मिनतों के बाद इजाज़त मिली कि फ़ोन इस्तेमाल करना शुरू कर दो, मतलब 90s के बच्चों का तो यही अलमी है। और अब आप देखेंगे 2-2, 3-3 साल के बच्चे का इंडिपेंडेंट फ़ोन है। अगर हम रिजल्ट की तरफ जाएं कि पेरेंटिंग स्किल्स जिनका आप जिक्र कर रहे थे, कोई 2-4 टिप्स जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप अपने घर का एक डिसिप्लिन रखें, और वो बेसिक प्रिंसिपल्स जो आपके बच्चे को बड़ा क्लियरली पता होने चाहिए कि मेरे घर के ये रूल्स हैं, यही अप्लाई होंगे। बच्चा जो है एक ऐसी चीज़ है, आप अगर उसको जो कह रहे हैं अगर आप वो कर नहीं रहे तो वो आपकी बात को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेगा, बिकॉज बच्चे का लर्निंग जो है वो आपको करते हुए देख के होता है। एंड देन कुछ 1 घंटा जो है या आधा घंटा या अवेलेबिलिटी ऑफ योर टाइम जो है, मैं ये कहती हूँ कि पेरेंट्स को हर वक्त अवेलेबल होने की बजाय आप नहीं हो सकते, आधा घंटा इतना ज़रूर रखें कि आपका और आपके बच्चे का कनेक्शन बन सके और क्वालिटी टाइम अपने बच्चे को दें। और डॉक्टर साहब, ये आपने इतनी खूबसूरत बात की है कि अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेट कीजिए। आप यकीन जानिए, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैं अपने बेटे को स्कूल दाखिल कराने गई तो उन्होंने जब उससे बात की तो मुझे जो भी टीचर थी उन्होंने कहा कि ये अपनी एज से बहुत ज़्यादा बातें कर रहा है, और हमारे पास नॉर्मली जो बच्चे आते हैं वो ज़्यादा बोल नहीं पा रहे। ख़ास तौर पर कोविड के दिनों में मुझे उनकी ऑब्जर्वेशन बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि बच्चे को स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया था, कम्युनिकेशन कम हो गया था, तो बच्चे उस तरह से बात नहीं कर पा रहे थे, 2.5-3 साल के बच्चे। तो मैंने फिर उनको ये बताया कि आई हैव बीन वेरी विजिलेंट, मैं सिर्फ शोज़ करती नहीं हूँ बल्कि अपने ऊपर, मतलब 2 घंटे से ज़्यादा उसको अलाउड नहीं है, वो ही कैन नॉट टच माई मोबाइल अंटिल आई से सो। तो वो एक थोड़ा सा जो रिस्ट्रिक्शन है ना, वो कहीं ना कहीं आपको बेहतर, बहुत इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात हमेशा कहती हूँ, अभी भी कहूँगी कि बच्चे की सारी बातें जो हैं वो मानना ज़रूरी नहीं होता। बच्चे की कुछ बातें मानना ज़रूरी होता है। ये माफ़ कर ली, ये गोल्डन वर्ड्स हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम बच्चे की बातें मानेंगे तो हम अच्छे पेरेंट्स होंगे। नॉट एट ऑल। हम इनकार या नो का जो कल्चर है वो नहीं आजकल देखने में आ रहा। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने बच्चे को वाकई एक ऐसा इंसान बनाना चाहते हैं जो फेलियर को फेस कर सके, जो नो को एक्सेप्ट कर सके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अभी से उसके अंदर ये चीज़ें कलकेट करना शुरू करें कि जी कुछ चीज़ें जो उसकी एक्सेप्ट होंगी, कुछ बातें एक्सेप्ट होंगी, कुछ बातें बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होंगी, और कुछ बातें डिले होंगी। वो 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद जो आप उसकी बात को पूरा करें, मगर बहुत विजिलेंट इस बात के लिए ज़रूर रहें कि वो जो बातें जिनके ऊपर आपको ना करने की ज़रूरत है, स्ट्रेट ना करके उसके बाद हाँ मत कीजिए, बिकॉज जब आप हाँ एक दफ़ा ना करके हाँ
ना करेंगे तो बच्चे को पता चल जाता है कि जब मैं बार बार री करता हूँ ये मेरी बात मान लेते हैं। अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं, दे नो इट कि रोना शुरू कर दूंगा तो मिल जाए। बिल्कुल, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी होता है ना, हमने किया ही ये होता है कि जब वो रोता है हम फौरन चीज देते हैं। ऑनेस्टली टेलिंग यू द ट्रुथ, मैंने यूरोप में भी काम किया हुआ, मैंने देखा है वहाँ पे लोग, बच्चा रो रहा है ना किसी चीज के ऊपर, उन्होंने नहीं लेके देनी, उसको बिठा देते हैं, रोते रहो। एंड आई थिंक फाइनल से पेरेंट्स की ही होनी चाहिए, दादा दादी नाना नानी फुफ्फो चाचू खाला सारे रिश्तों की बात करने, एक पॉइंट के ऊपर होना चाहिए। और जब जहाँ पे आप बिल्कुल और बच्चे के सामने कभी बहस नहीं करें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो स्क्रीन टाइम, गैजेट्स और बच्चों की तरबियत पे एक फाइनल वन लाइनर मैसेज अगर आप देना चाहें। सिर्फ ये कहूँगी कि आपका बच्चा आपका प्रोडक्ट है, आप उसको कैसे डिज़ाइन करना चाहते हैं, आप उसको कैसा चाहते हैं कि वो आपको रिप्रेजेंट करे, क्योंकि उसने आपको रिप्रेजेंट करना है, हाउ यू बीन एज पेरेंट्स। इसको सोचते हुए अपने बच्चे को जो है ट्रेन करना शुरू कीजिए। ना बहुत ज़्यादा लीनियंट हो जाएं कि बच्चा जो है वो आपको भूल जाए कि आप उसके पेरेंट्स हैं, और ना ही बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएं कि बच्चे और आपके बीच में बहुत गैप आ जाए। बी पेरेंट्स, मगर बच्चे को सिखाने के लिए आपको उसके लेवल पे आना पड़ता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थी और बड़ी पते की ये बातें की हैं। वो चंद पॉइंट्स हैं जो अगर आप नोट कर लें तो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स स्किल, आई एम श्योर यू डूइंग अ ग्रेट जॉब, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स स्किल जो हैं वो मज़ीद पॉलिश होकर बेहतरी की तरफ जाएंगे। मेरे पास ये क्यूट सी बच्ची खड़ी है और अभी हम चलेंगे इसकी मदर के पास, और इसके साथ साथ उनकी कुछ फ्रेंड्स यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें सामने आती हैं, वहीं पर हमें एक पॉजिटिव चीज़ भी मिली, और वो पॉजिटिव चीज़ ये मिली कि दे वर प्रैक्टिसिंग मोबाइल और स्क्रीन डिटॉक्स। ये मोबाइल और स्क्रीन डिटॉक्स क्या है, किस तरह से किया जाता है, बच्चों पे इसकी प्रैक्टिस कैसे कराई जाती है और इनकी जर्नी कैसी रही, ये आपको बताएंगे, और इसके फ़ायदे क्या हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? आरज़ू। आरज़ू। अस्सलाम वालेकुम जी, आप भी साथी हैं, आ जाएं इधर। आपका क्या नाम है? मुस्फिरा। मुस्फिरा। और आपका? सोफिया। सोफिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एंड मैं बड़े देर से फॉलो कर रही थी, स्पेशली आपने जो एक अपने बच्चों पे एक्सपेरिमेंट कह लें या एक चीज़ कह लें, मोबाइल डिटॉक्स के ऊपर, स्क्रीन डिटॉक्स बेसिकली ये है क्या, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें हमारे लोगों को, क्यों ज़रूरत महसूस हुई आपको और इसका फ़ायदा क्या हुआ? आपने इसको स्क्रीन डिटॉक्स का है, मैं इसको कहती हूँ ज़ीरो स्क्रीन टाइम। मैंने अपने बच्चों का, क्योंकि मेरे बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो एक दिन मुझे गुस्सा आया और मैंने टीवी का प्लग निकाला और मैंने टैबलेट छुपा दिया, एंड आई सेड नो मोर, बस ख़त्म, टीवी अब दिखाना ही नहीं है। 2-3 दिन बहुत डिफ़िकल्ट बच्चों की तरफ से रेजिस्टेंस, रोना धोना, बहुत ज़्यादा वो हुआ। 2-3 दिन 4 दिन, स्पेशली जो मेरी छोटी वाली जो बेटी है मेरी, उसने काफ़ी ज़्यादा रेजिस्ट किया, लेकिन अभी मेरे साथ खड़ी थी। हाँ ये बिल्कुल। और ये जो है लेकिन टाइम के साथ फिर दोनों ने चीज़ें ढूंढ ली, और हुआ ये कि क्योंकि ईद आ गई, फिर मैं इनको लेके गई, मैं कहा चलो ईदी से शॉपिंग करते हैं। इन लोगों ने अपनी जो भी इनको पसंद था, बोर्ड गेम्स, टॉयज़, जो भी ये कह रहे थे, वो सब चीज़ें इन्होंने ख़रीदी अपनी शौक़ से, और फिर घर लाए एंड दे वर सो एक्साइटेड अबाउट इट कि वो भूल ही गए टीवी का। अभी भी जब वो थक जाते हैं तो फिर कहते हैं थोड़ी देर के लिए टीवी लगा दें, बट मैं कहती हूँ नहीं, अच्छा चलो कुछ और करते हैं। इससे ये है कि मैं अपना स्क्रीन टाइम मेरा काफ़ी कम हो गया है। हाँ, बिकॉज़ यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। अच्छा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप खुद जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपके बच्चे आपको फॉलो नहीं करेंगे। अच्छा, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप वर्किंग मॉम हैं, आपके बच्चे हैं, कैसे मैनेज करते हैं? अक्सर तो अब ये कंप्लेंट्स आती हैं कि जी आप अगर काम पे जा रही हैं या कुछ कर रही हैं तो नॉर्मली बच्चा रो रहा है, उसको मोबाइल पकड़ाओ यार, चुप कराएं। ये एटीट्यूड बड़ा कॉमन है हमारी सोसाइटी में। कैसे इसको आप कंट्रोल करती हैं और ये कितना ज़रूरी है आपके ख्याल में? इसके लिए एक्टिवली आपको खुद, मतलब मदर एज ए बीइंग ए मदर, आई हैव, इट्स लाइक आई एम ऑन ड्यूटी फ्रॉम माई किड्स वेक अप टिल दे स्लीप। उस वक्त से उस वक्त तक स्कूल से वापस ला के आई हैव टू कंटिन्यूसली कीप देम बिजी, खाने के साथ, टॉयज़ के साथ, होमवर्क्स के साथ, टू गिव देम समथिंग कि उनको स्क्रीन टाइम की ज़रूरत ही ना पड़े। सो व्हेन यू हैव ए पॉलिसी लाइक नो स्क्रीन टाइम ऑन द टेबल, नो सेल फोन्स और नो डिवाइसेस ऑन द टेबल, तो फिर एवरीबडी हैज़ टू लीव दैट देयर डिवाइस इन देयर प्लेसेस। वो टाइम पर यू टॉक टू ईच अदर, आप बात करते हैं, पूछते हैं व्हाट, हाउ वाज योर डे, कि क्या किया, कैसे किया।
दैट इज़ द फैमिली टाइम। वो एक हैबिट जब एक दफ़ा बन जाती है देन इट कंटिन्यूज। बिल्कुल सही। अच्छा, व्हेन डिड यू फील कि ये होना चाहिए बच्चों में कंट्रोल? forever. कि स्क्रीन कहीं ना कहीं अगर उसके प्रोज हैं तो कॉन्स भी हैं, बिल्कुल और हैं। कॉन्स ज़्यादा हैं उनकी पर्सनालिटी के ऊपर। आई वुड से कि अब जिस तरह हमारे बच्चे जो हैं बहुत समझदार हैं। हमारी ऑनलाइन स्कूलिंग लास्ट 2 इयर्स कोविड की वजह से हम 2 साल से ऑनलाइन स्कूलिंग कर रहे हैं, तो अब हम स्क्रीन टाइम के प्रोज ज़्यादा देख रहे हैं कॉन्स की निस्बत। और प्रोज सबसे ज़्यादा बड़ा ये है कि किड्स नो मोर, they research more, Google, they know how to use these applications. आपको नहीं पता होता, आपके बच्चे को पता होता है कि मामा आज ये नया ट्रेंड आया है, तो in that regard it is beneficial. अच्छा, आपसे भी मैं जानना चाहूँगी कि कितना ज़रूरी है वर्किंग मॉम्स के लिए, कैसे आप बच्चों की तरबियत में कहीं ना कहीं पेरेंट्स का कंट्रोल ऐड कर सकते हैं? तरबियत तो है ही टोटली पेरेंट्स पे, देयर इज़ नो अदर पॉइंट, नो स्क्रीन कैन गिव यू द तरबियत जो आपका पेरेंट आपको दे रहा है। ये तरबियत जो है ना, वो सबसे बड़ा मसला ये है कि व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ स्क्रीन टाइम, ठीक है, तो आप अपने बच्चे के EQ को खुद मार रहे हैं। जब बच्चे का इमोशनल इंटेलिजेंस ख़त्म हो रहा है, देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि वो पेरेंट्स से इंटरेक्ट करे, फुली इंटरेक्ट करे, और फिर हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि उसकी तरबियत 100% हो? व्हेन वी टॉक अबाउट द टिप्स के पेरेंट्स कहते हैं कि बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर सकते, बच्चा रोता है, चीखता है, बहुत ज़्यादा एंक्शियस हो जाता है। That's because we are addicted ना। That's very sad and good at the time। हम लोग कहते हैं मदर्स को एंड ऑफ द डे, वर्किंग मदर्स के बच्चों को सुनाने का मी टाइम, हमने मी टाइम खुद इससे एसोसिएट किया हुआ है। आरज़ू, आप, मैं चाहूँगी कि आप इधर आएँ और मैं इसके रिजल्ट्स जो हैं वो ज़रूर उससे शेयर करना चाहूँगी कि पहले तो आपको सलाम है जी, हमने ये कर लिया और हम सब के लिए एक चैलेंज है कि ये करना चाहिए, बट कुछ आफ्टर इफ़ेक्ट्स उसके आए। तो मेरा ख्याल था कि जब मैं ये करूँगी तो मेरे बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छा बिहेव करेंगे और बिहेवियर इतना ज़बरदस्त हो जाएगा कि क्या बात है, और मेरे बच्चे जो हैं वो एक परफेक्ट एंजल ये मुझे क्यों लग रहा है सार्केज़म आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल, और हुआ ऑपोजिट, एक्चुअली लड़ाइयाँ बढ़ गई। देन आई रियलाइज़ कि क्या पर्सनालिटी इश्यूज़ आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस। बच्चों को आपस में खेलना ही नहीं आ रहा है, उन्हें समझ ही नहीं आ रही गेम क्या खेलनी है। मैंने कहा बेटा घर घर खेलो, वो क्या होता है, वो हम घर में तो है, हमें क्या पता। अब इन्होंने बड़ी अच्छी, मैं अब देखें आज 19 डेज़ हो गए, 20 डेज़ का इन्हें प्रॉमिस था बिकॉज फिर एग्जाम्स ख़त्म हो रहे हैं। बट द थिंग वाज उसमें एक चीज़ ही अच्छी हुई क्योंकि क्रिएटिविटी बढ़ गई, चीज़ें ढूंढना सोचना शुरू कर दिया। अब गेम होती है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो आपस में बहन भाई बन के, वो घर घर बट उसको ब्रदर एंड सिस्टर का नाम दे दिया। और फिर ये है कि लूडो खेलनी आ गई, उसमें लड़ाइयाँ नहीं, अब जाहिर अब लूडो खेलते उसमें लड़ाइयाँ, बोर्ड गेम्स लड़ाइयाँ, देन आई एक्सेप्टेड कि ठीक है लड़ाइयाँ करने दो, दैट्स काइंड ऑफ एक्सपोजर। अगर वो अभी ले रहे हैं तो फिर उनको हैंडल करना भी आएगा। ऑनेस्टली बुक रीडिंग बढ़ गई, मतलब जो मैं अपने सीनियर लेवल को पढ़ाती हूँ वो वाली बुक्स निकाल के पढ़ना। अच्छा, you're a teacher? Yes, I'm a so teacher. you deal with a lot of kids, not just with your 2-3 kids. I have a lot of kids. कौन सी क्लास को पढ़ाती हैं? Grade 8 को। Grade 8. So do you feel कि बच्चे stubborn हैं, थोड़े कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की ज़रूरत है, and that credit goes to the screen time and exposure they're having online? Honestly, शुरू में मुझे यही लगता था कि oh my God, ये generation ये क्या है, you know they're so spoiled, they're so this, they're so that. But then I realized so slowly कि जो hormonal changes हैं वो शुरू से वही हैं जो हमें भी होते थे, जो उनको भी हो रहे हैं, लेकिन they are more aware. वो मुझे खुद कहते हैं मिस आपने ये नहीं कहना कि मोटा है या पतला है, this is fat shaming. And I'm like अच्छा really, मतलब I learned from them. उनको सिर्फ right and wrong का जो है वो पेरेंट्स को और टीचर्स को बताना है, that's the only thing now. Schools कैसे रोल प्ले कर सकते हैं? Do not allow them in schools first of all, and then tell them कि ये जो आप लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं इसकी कितनी बुलिंग होती है। Kids are facing a lot of things that we were not facing. Cyber bullying होती है, उसके ऊपर उनको बताना चाहिए कि मतलब कि किस how to stay safe. बिल्कुल। There is a lot of safety issues online, especially for teenagers. कि आपने देखा ही होगा वो मतलब कि इतने सारे cases आते हैं, girls running away from home. There's so many things that social media के obviously evil तो है. Evil तो है। लेकिन it's negative not impacts completely नहीं है। evil. I would say the girls are also learning a lot. I would say कि मुझे तो पता भी नहीं था अपने स्कूल में कि bullying क्या होती है, मतलब I used to be so dumb. वो My girl tells me, Mama, there's a girl वो मुझे bully करती है, और that group of bullies. She is 8 years old. 8 years old. I haven't told her about the bullies yet, but when she told me that somebody is bullying, so I told her how to deal with them. That's the point. That's the point. और ये working moms के लिए तो हम कहते हैं, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं they are well aware. But हमारे जो घरों में simple स्वीट सी बहनें बैठी हुई हैं, वो कहीं ना कहीं बच्चों को एंटरटेन करने की कोशिश करती हैं, बट दे डोंट नो द वेज। उनको लगता है कि बच्चे अगर कार्टून्स देख रहे हैं और उससे उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो रही हैं या लैंग्वेज इवन बेहतर हो रही है, तो ओहो ही इज़ लर्निंग अ लॉट, तो इसको और स्क्रीन टाइम देना चाहिए।
इसको कैसे हैंडल करें? Books. Yes. Books play a huge role. I have been working as an education consultant for good 16 years, and I have seen the difference. मेरे अपने बच्चे have been in a habit के since 8 months of the age मैं अपने बच्चों के साथ not a night के हमारी book reading ना हो। उसने मेरे बच्चों की जितनी ब्रेन डेवलपमेंट की है ना, आई हैव सीन दैट, एंड द क्रिएटिविटी, द नॉलेज, द इंटरेस्ट। और हमें एक और चीज़ ये कि जैसे मेरा बेटा बुक्स में इंटरेस्टेड है लेकिन बेटी इतनी नहीं है, तो उसको मैं पजल्स ला के देती हूँ, बेटे को पजल्स नहीं पसंद। अच्छा आरज़ू, मैं चाहूँगी कि मैं आपके बच्चों से बात भी करूँ और उनका स्क्रीन डिटॉक्स जो है वो कैसा रहा। 19 दिन नो टीवी, नो मोबाइल फ़ोन, नो गैजेट, और उसका हाँ एग्जैक्टली मुझे लगता है कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट जो है वो सामने आएगा। याहिया, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। याहिया, कितने दिन हो गए हैं आपने मोबाइल फ़ोन नहीं देखा, टीवी नहीं देखा? 19 दिन हो गए। यूर काउंटिंग। वाज इट गुड? यू एंजॉयड इट? व्हाट डिड यू डू इंस्टेड? आपने क्या किया? कार्टून्स नहीं देखे या टीवी नहीं देखा? मैं वो बुक्स पढ़ी थी, मैं ज़्यादातर फुटबॉल खेलता था। अच्छा। या और कज़न्स के साथ अंदर अपने घर के अंदर खेलता था। घर के अंदर खेलता था। अस्सलाम वालेकुम। ये हर दिन। आपका क्या नाम है? मरियम। मरियम, कितनी देर हो गई है आपने मोबाइल नहीं देखा? कितने दिन हो गए? अच्छा आपने पकड़ना, आप पकड़ लो। कितने दिन हो गए हैं? 100 डेज हो गए 100 डेज हो गए हैं जी। उनको लग रहा है ये 19 दिन जो है वो 100 दिन की तरह गुजरे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं टफ़ डिसीजंस लेने चाहिए। और पेरेंट्स अगर टफ़ डिसीजन लेंगे तो आप यकीन जानिए कि उसका फर्दर जब उनकी पर्सनालिटी बिल्टअप हो जाती है, व्हेन दे हैव टू मेक चॉइसेस, दे विल नो कि कहाँ पर हमने अपनी लिए बहुत कुछ सीखा है, क्रिएटिविटी बाहर आई है। पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना बड़ा ज़रूरी होता है और उनसे बात करना भी ज़रूरी होता है। उनके फेवरेट कार्टून्स क्या हैं, कितनी देर वो मोबाइल देखते हैं, पूछने की कोशिश करते हैं, और ये डिपेंड करता है वो किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। सबसे बड़ा बच्चा जो यहाँ पे है उससे शुरू करते हैं और उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? वहाब। वहाब कौन सी क्लास में? 7। वहाब, स्क्रीन टाइम कितना है आपका? पता है ना स्क्रीन टाइम क्या होता है? हाँ, आप तो आधा घंटा। क्यों है आधा घंटा? आपका दिल नहीं करता कि मैं ज़्यादा चीज़ें देखूँ मोबाइल के ऊपर या टैब के ऊपर? ज़्यादा खेलने को। क्या फेवरेट गेम कौन सी है आपकी? क्रिकेट। आपका क्या नाम है? मुजाहिद। मुजाहिद, कितने साल के हो? 10 साल का। आपका अपना मोबाइल है? मोबाइल देखते हो? यूट्यूब किड्स देखते हो? नहीं, क्यों? मैं गेम खेलता हूँ। कौन सी गेम खेलते हो? फ्री फायर। कितनी देर मोबाइल मिलता है गेम खेलने को? आधा एक घंटा। आधा घंटा? भाई है आपका? कज़न है, उसका भी आधा घंटा? मतलब कज़न्स ने भी आपस में डिसाइड किया हुआ कि आधा घंटा रखना है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? इशाल। इशाल, मोबाइल देखते हो? कार्टून्स पसंद है? कार्टून ही नहीं पसंद? लो जी, कार्टून ही नहीं पसंद है इस बच्ची को, ये भी अच्छी चीज़ हो गई है। आपका क्या नाम है? ज़ैनब। मोबाइल देखते हो? कार्टून्स पसंद है? कोई बच्चा है यहाँ पे जिसको कार्टून पसंद हो और वो कार्टून्स देखता? कार्टून देखते हो? इधर आओ मेरे पास। क्या नाम है आपका बेटा? सुलेमान। कौन से कार्टून्स देखते हो? टॉम एंड जेरी। इसके अलावा? डोरेमोन। अब मुझे बताओ कि घर में कभी डांट पड़ी है कि बहुत ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू हो गए हो? कितनी देर यूज़ करते हो वैसे? आधा घंटा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7 में पढ़ते हो। आप इधर आओ ज़रा मेरे पास, मैं ज़रा खुद ही हो जाती हूँ, थोड़ा सा आगे हो जाती हूँ। क्या नाम है आपका? अरसल। अरसल, फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सी है आपकी खेलने में? फुटबॉल। मोबाइल यूज़ करते हो? कितना? 1 घंटा। 1 घंटा। और टीवी? आधा या 1.5। घर वाले मना करते हैं, रोकते हैं कि नहीं ज़्यादा नहीं यूज़ करना। चलें, ये रुझान भी अच्छा है जी कि पेरेंट्स की तरफ से जो है वो रिस्ट्रिक्शन। चलो बच्चों उठो, खेलें, आप लोग अपना अपना खेलो। ये भी अच्छा है कि आप किस तरह से अपने बच्चे को ना सिर्फ टाइम रिस्ट्रिक्ट करके कहीं ना कहीं एंटरटेन भी कर रहे हो और उसको कंट्रोल भी कर रहे हो, और बच्चों को खुद रियलाइज़ होना चाहिए कि ग्राउंड भी उतना ही ज़रूरी है जितना घर पे चेयर पे बैठ के कंप्यूटर, टीवी या मोबाइल इस्तेमाल करना। ये आपके बच्चे हैं? ये मेरे भतीजे हैं। आपके भतीजे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि बच्चे बड़े क्यूरियस होते हैं और बड़ा अट्रैक्ट करती है उनको स्क्रीन, ख़ास तौर पे मोबाइल की। आपने घर में देखा है ये बच्चों को मोबाइल पे लगे हुए? बिल्कुल यूज़ करते हैं। मिट्टू ये ले लो। ये देखा ये दिस इज द थिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट कि बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं या कुछ करते हैं तो आप उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं। ये बच्चों को
अट्रैक्टिव करने के लिए देना पड़ता है। कितना टाइम होना चाहिए वैसे बच्चों को? ये अक्सर इसकी एक लिमिटेशंस होनी चाहिए। अव्वल तो पहली बात यह है कि जब 7 साल तक हैबिचुअली नहीं होना चाहिए बच्चे को इस चीज़ का। लेकिन हमने देखा बच्चे एडिक्शन का शिकार हो जाते ये हैं। एडिक्टेड हो रहे हैं। सॉरी नहीं कोई बात नहीं, बच्चा है। तो इसी स्टेज से हम कंट्रोल करेंगे तो वो फिर फोकस कर हाँ, कर लेकिन ये मुझे पाएगा ना। कंट्रोल नज़र नहीं आया कि चाचू ने फ़ौरन, चाचू है ना, हाँ जी। चाचू ने फ़ौरन जो है वो फ़ोन पकड़ा दिया ऐसे ही। भतीजी के हाथ में कि ये तंग ना करे। लेकिन वहीं पर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मोबाइल फ़ोन्स या कार्टून्स या इस तरह की चीज़ें बच्चों की पर्सनालिटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल रहे हैं? बिल्कुल डालती हैं। ये तो बेसिकली मैं ये माइक से दूर करने के लिए इसको मोबाइल पकड़ाया, लेकिन इसकी लिमिटेशंस ज़रूरी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ईमान। ईमान, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 6 में, अभी मेरे पेपर्स हैं, मैं 7 में हूँ। मुझे बताओ, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो? नहीं, इतना नहीं करती, क्यों? स्टडी पे ज़्यादा फोकस होता है। कैसे दिल करता है वैसे मोबाइल देखने का ज़्यादा, कार्टून? इतना नहीं करता मेरा। अच्छा, अगर फ़ोन देख रहे हो तो उस पर सबसे फेवरेट चीज़ क्या है आपकी देखने की? मेरी टिकटॉक। खुद कभी बनाई है? जी। किस किस्म की? सॉन्ग्स वगैरह पे बनाई है। अम्मी से डांट पड़ती है जी। जब कोई टिकटॉक बना लो? नहीं, वैसे जब मेरे पेपर्स होते हैं उस टाइम मैं नहीं इतना करती। उस टाइम मैं स्टडी पे फोकस करती हूँ। जब मेरे पेपर्स अभी ख़त्म हुए हैं थोड़े दिनों पहले, फिर मैंने किया, फिर यूज़ करना शुरू जी। किया। बिल्कुल सही। आपका क्या नाम है? शाहजेब। शाहजेब, मोबाइल यूज़ करते हो? जी। क्या देखते हो? कार्टून। कितनी देर मोबाइल मिलता है देखने को? जब पापा घर पे नहीं होते दे जाते। जब दाव लग जाए और मोबाइल घर पे पड़ा मिले तो हम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। एक और फैमिली यहाँ पर पार्क में हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ये रूटीन है आपकी पार्क में आना या स्पेशल डेज होते हैं तो बच्चों को लेकर निकलते हैं? एक्चुअली बात यह है कि मैं कराची में होती हूँ और थोड़े दिन के लिए दादी के साथ बच्चे मिलने आए हुए हैं। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक स्क्रीन टाइम के ऊपर है। बच्चों का स्क्रीन टाइम इस कदर बढ़ गया है कि पेरेंट्स डोंट नो व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। चाहे कंप्यूटर है, लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं, मोबाइल हैं या टीवी है, वो क्या सीख रहे हैं और कैसे उसको इवॉल्व कर रहे हैं अपने माइंड के अंदर। आपका क्या कहना है? एक्चुअली मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ और कोविड की वजह से मैंने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया क्योंकि इनके सब लेक्चर ऑनलाइन थे। लेकिन उसमें थोड़ा सा ये किया कि आई डेडिकेटेड माई लाइफ फॉर माई चिल्ड्रन। सो अब मैं ये करती हूँ कि एक तो इनके ऊपर चेक रखती हूँ और इनको वैसे ही मॉरल इनको लेक्चर्स दिए हुए हैं कि क्या इनको देखना है और क्या नहीं देखना। मैंने अपनी पूरी हिस्ट्री इनको दिखाई हुई है कि मेरा मोबाइल चेक करो मैं क्या देखती हूँ। इसके अलावा मुझे ये लगा कि अगर इनको हेल्दी एक्टिविटी, एक फ़िज़िकल एक्टिविटी दी जाए तो बच्चे जो है ना स्क्रीन से साइड पे हो जाएंगे। दूसरा ये कुछ सेट पैटर्न एंड रूल्स हैं, डिसिप्लिन इन लाइफ तो बहुत ज़रूरी है। मैं इस चीज़ मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ इस चीज़ के लिए, इनको अपने साथ इन्वॉल्व रखती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड मैं आपके बेटे से बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी स्माइल कितनी प्यारी है ना? यू आर सो क्यूट। अच्छा, मुझे ये बताओ कि मामा से डांट पड़ती है? मामा की तरफ नहीं देखना, सच सच बताना। कभी कभी। किस बात पे पड़ती है? अगर मैं कोई बैड चीज़ करता हूँ। बैड चीज़ करते हो? आपको पता है अच्छी चीज़ क्या है, बुरी चीज़ क्या है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? ग्रेड 2। अच्छा, आपको मैं अगर 2 चॉइसेस दूं कि ग्राउंड में खेलना है या घंटे के लिए आपको मोबाइल दे दिया जाए, आराम से बैठ के कार्टून्स देखो, तो क्या करोगे? ग्राउंड। क्यों? मैं उधर क्रिकेट खेल सकता हूँ, भाग दौड़ सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? शाज़मा। शाज़मा, डांट पड़ती है अम्मा से? कभी कभी। आपके ख्याल में स्क्रीन टाइम कितना एक्सप्लॉइट करता है आपके एक्सपोजर को? इट एक्चुअली डिपेंड्स कि आप स्क्रीन किस यूज़ के लिए कर रहे हो। आप यू कैन वॉच इंस्टाग्राम, यू कैन स्क्रॉल टू इंस्टाग्राम, आप कार्टून्स वगैरह देख सकते हो या आप उसको इन्फॉर्मेशन देखने के लिए कर सकते हो। बट इफ़ यू आर जस्ट वॉचिंग यूट्यूब ऑल डे यूजलेस स्टफ, तो फिर ऑब्वियसली स्टडी से वो आपको दूर रखता है। सो व्हेन आई यूज़ माई फ़ोन आई ट्राई टू यूज़ इट फॉर रीडिंग, फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। अम्मा के सामने तो नहीं कह रहे? नहीं, एक्चुअली ऐसा ही है। सही है। आपको 2 ऑप्शंस दें, गेमिंग और ग्राउंड पे जाके फुटबॉल या क्रिकेट या कुछ खेलना। मैं तो ग्राउंड पे जाऊंगा। मेरे मतलब क्योंकि क्रिकेट का शौक है मुझे और ये जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि लॉन टेनिस, टेबल टेनिस और ये फुटबॉल वगैरह, इसका मुझे शौक है इस वजह से। बिल्कुल। कितनी एज से आपने बच्चों को ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में खुद इन्वॉल्व करना शुरू किया था? आपको मैं बताऊं कि जब शी वॉज 10 months, अच्छा, मैंने इसके लिए ललाबाइज ब्रिटिश काउंसिल से ख़रीदी थी। मेरे हस्बैंड का कहना था कि शी इज़ टू यंग कि आप इसके लिए लेकर आ रहे हो। तो मैंने कहा, मैंने साइकोलॉजिस्ट का एक सुना है कि अगर आपने रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी है तो आप बच्चों को रीडिंग करके सुनाएं।
अब इसका ये हुआ कि मैंने इनको टॉयज़ कम और बुक्स ज़्यादा दी। मेरी बच्ची अपनी पॉकेट मनी या ईदी से कोई और चीज़ों के बजाय बुक्स लेना प्रेफर करती है। वेरी नाइस। ये भी बुक्स लेते हैं, तो इनको शुरू से एक हेल्दी ये चीज़ बताया। प्लस इनको मैं ये समझाती हूँ कि बेटे ये जो एज है, जो बच्चे अपना टाइम वेस्ट करेंगे बाद में वो सारी उम्र इसका रिग्रेट करते हैं। तो आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। बात करने का मकसद भी ये है कि जो पेरेंट्स इस चीज़ को फॉलो नहीं करते वो फॉलो कर सकें। कुछ ना कुछ टिप्स, कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको मिल जाएं कि कैसे आप बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। और रियलाइज़ कीजिए अपने बच्चे की 24 घंटे की रूटीन को मॉनिटर कीजिए और फिर देखिए कि उसकी रूटीन में है क्या स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अगर हैं तो उनमें क्या क्या है, और इसके साथ साथ बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है। तभी आप उनकी पर्सनालिटी बिल्डिंग, ग्रूमिंग में अपना फोकस कर सकेंगे। और पार्क में आकर ये शो करने का मकसद ये था कि ये जो अपने बच्चों को पार्क में लेकर आए हुए होते हैं, इसका उनकी पर्सनालिटी पर क्या असर आता है, ताकि आप घर बैठकर ये सोच सकें कि हमें क्या चीज़ चूज़ करनी है, अपनी कन्वीनियंस या बच्चों का ब्रॉटअप या उनकी ग्रूमिंग। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।